आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। भगवान हम सबको चैलेंज देता है। हम सबकी जिंदगी में चुनौतियां होती हैं, लेकिन वो लोग वाकई में ही बधाई के पात्र होते हैं जो इन चुनौतियों का स्वागत करते हैं, इनसे लड़ते हैं और अपने आप को उन लोगों की कतार में लाकर खड़ा कर देते हैं जिन्हें हम कामयाब लोग कहते हैं। दोस्तों, कई बार मैं सोचता हूं क्यों सिर्फ 5 से 10% लोग ही कामयाबी की दावेदारी रखते हैं। क्यों कुछ लोग ही सिर्फ कामयाबी की विरासत को हासिल कर पाते हैं। किस तरह से कामयाब लोग उन लोगों से अपने आप को अलग कर लेते हैं जो कामयाब नहीं हो पाते। आखिर क्या रहस्य है? दोस्तों, अगर आप देखें कि कामयाब लोग नाकामयाब लोगों से किस तरह से अलग हैं, तो आप पाएंगे सिर्फ एक चीज को हम छोड़ दें तो हम सब एक जैसे हैं। वही 2 हाथ, 2 आंखें, 2 लात, वो शरीर, बाल, सब कुछ एक जैसा हम सबका। सिर्फ एक चीज भगवान ने सबको अलग अलग दी है और उस चीज का नाम है सोच। The most powerful thing in this world is thought. इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज अगर कुछ है तो वो है सोच। ये सोच है जो लोगों को अलग करती है। ये सोच है जो तय करती है कि आप वहां बैठेंगे कि यहां आएंगे। सबसे ताकतवर चीज सोच है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है, पहले वो आपकी सोच में घटित होता है, बाद में वो जमीनी हकीकत में कन्वर्ट होता है। आज आप जो कुछ भी हैं, जिस हालात में भी हैं, अपनी किसी सोच के तरीके की संतान है। आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सोचने के तरीके का नतीजा मात्र है। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है। ताजमहल सबसे पहले कहां निर्मित हुआ? आगरा में नहीं, उस आदमी की सोच में निर्मित हुआ जिसने उसे बनाने का ख्वाब देखा था। वो ताजमहल पहले किसी सोच में बन चुका था, बाद में किसी ने उस सोच को हकीकत में तब्दील करने के लिए कमर कसी और एक ऐसी खूबसूरत इमारत का निर्माण हुआ जो आज तक पूरे विश्व के 7 आश्चर्यों में अपनी जगह बना के बैठी है। यानी आपके जीवन में जो भी घटना होती है, पहले आपके सोच में घटित होती है, फिर जमीनी हकीकत में आती है। आप कहेंगे कि ये सब बातें बताने का फायदा क्या है? अब मैं कुछ हैरान करने वाली बातें बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में घटने वाली एक एक घटना सिर्फ आपके सोचने के एक तरीके का नतीजा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में आने वाली हर सुखी घटना या दुखी घटना का चुनाव आपने खुद किया है, अगर मैं आपसे कहूं आप दुखी हैं या सुखी हैं, आप गरीब हैं या अमीर हैं, ये भी आपने खुद किया है, आपके जीवन में होने वाली एक एक घटना के जिम्मेदार आप हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं यहां तक कि अगर आपको चोट लग जाती है, जिसे आप एक्सीडेंट का नाम देते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर आप बीमार हो जाते हैं, वो घटना भी आपके सोचने का नतीजा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप कहेंगे ये क्या बकवास है? भला मैं क्यों चाहूंगा कि मैं दुखी हो जाऊं? भला मैं क्यों चाहूंगा कि मैं बीमार हो जाऊं? भला मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मुझे चोट लग जाए, मेरे साथ कुछ गलत हो जाए? भला मैं क्यों चाहूंगा? आपके जीवन में होने वाली एक एक घटना हमारे सोचने के एक पैटर्न की संतान है। आप चाहें तो सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। शायद आप अभी मेरी बात सुनकर हैरान नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपको आज अभी इस स्टेज पर यह साबित करूंगा कि जो मैं कह रहा हूं
वो 100% सच है। आपको शायद मालूम नहीं, उस ऊपर वाले पर्वतदिगार ने, उस भगवान ने हमें एक बहुत ही ताकतवर चीज दी है, सोच। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसकी ताकत से अनजान हैं और ज्यादातर इस सोच का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। ज्यादातर इस सोच का इस्तेमाल कुछ इस ढंग से होता है कि हमारे जीवन में जो खूबसूरत होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आज मैं एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाऊंगा कि आज से आप सजग हो जाएंगे, विजिलेंट हो जाएंगे कि अपने इस शस्त्र का, अपनी सोच का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि आगे का जीवन बड़ा सुखमय हो जाए, आगे का जीवन वैसे ही चले जैसा आप चाहते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपके जीवन में घटने वाली हर घटना आपकी सोच का नतीजा है। क्या आप सुनने को तैयार हैं? सुनिएगा। कुछ महीने पहले की बात है, मेरे एक आदर्श टीचर हैं सहजपाल अंकल। मेरे हिसाब से इस दुनिया में कुछ चंद आदर्श लोग होंगे, उनमें से वो एक हैं जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, अपना पिता मानता हूं। और मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी मेरे दोस्त हैं जो उन्हें गुरु और पिता मानते हैं। मेरे साथी संजीव छिब्बर भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी मैं करता हूं। उन्होंने मुझे आज से कुछ महीने पहले एक किताब दी और इस किताब का नाम था हील योर बॉडी। वो किताब एक लेडी ने लिखी थी और उस लेडी का नाम है लुइस एल हे। क्या आप मेरे साथ ये नाम बोल सकते हैं? लुइस एल हे। आप कहेंगे मैं इस किताब का जिक्र क्यों कर रहा हूं? दोस्तों, इस किताब को पढ़ते ही मुझे यह यकीन हो गया, मुझे वो सबूत मिल गया कि सोच कितनी ताकतवर है। इस किताब में जिक्र था कि आप अपनी सोच से अपनी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इस किताब में लिखा था कि आज आपको जो भी बीमारी है वो आपके सोचने के किसी ना किसी तरीके का नतीजा है। इस किताब की जो ऑथर हैं, जो लेखिका हैं, जिनका नाम लुइस एल हे है, उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा कि मुझे कैंसर था। क्या था? डॉक्टर्स ने उनको बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और तब उन्हें पता चला कि ये कैंसर उनके सोचने के एक खराब तरीके का नतीजा है। उन्होंने अपनी सोच पे काम किया, उनकी रिपोर्ट्स भी लगी हुई हैं। और दोस्तों, सिर्फ अपने सोचने के तरीके में बदलाव करके उस लेडी ने अपना कैंसर ठीक कर लिया। और ये सब प्रमाणित बातें हैं, ये सब फैक्ट बातें हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी इस पर रिसर्च करने में और किताब लिखी जिसका नाम है हील योर बॉडी। इस किताब में लुइस एल हे ने जितनी भी तरह की बीमारियां होती हैं और उनसे संबंधित जितने भी तरह के सोचने के तरीके होते हैं उनका जिक्र किया है। उसने बताया है कि आप कब खराब सोचते हैं तो उससे किस तरह की बीमारी पैदा होती है, और वो मैं यहां स्टेज पे आपको साबित करके दिखा दूंगा। थैंक यू। आप देख पा रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड पर ये बुक को दिखाया जा रहा है, हील योर बॉडी। थैंक यू। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दोस्तों, मैं पूरी सच्चाई से आपके सामने ये एडमिट करता हूं कि उस दिन उस बात पर मेरा विश्वास 100 गुना अधिक बढ़ गया कि दुनिया में अगर सबसे ताकतवर कोई चीज होती है तो वो सोच होती है। अगर हमारे सोचने का एक तरीका हमें बीमार कर सकता है, अगर हमारे सोचने का एक तरीका हमें ठीक कर सकता है, तो हमारे सोचने का तरीका हमारी जिंदगी को खूबसूरत भी बना सकता है और सारे सपने भी पूरा कर सकता है। शायद आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूं अब अपना वाकया। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैंने कहा कि लुइस हे का कैंसर तो ठीक हो गया, जरा मैं देखूं कि मेरी बीमारियों की क्या वजह थी। दोस्तों, मैं आपको अपनी बीमारियां बताता हूं। मेरी एक बीमारी है कि
मेरे घुटनों में दर्द है, मैं आलती पालती मार के नहीं बैठ पाता हूं, बैठता हूं टांग सीधी करता हूं तो दर्द होता है। मेरी दूसरी बीमारी यह है कि मेरे को थोड़ा कम सुनाई देता है। मैं जब डॉक्टर के पास गया था तो उसने मुझे इसका कारण बताया कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से आपका हियर लॉस हो गया है, यानी आपको सुनाई देना कम हो गया है। मैंने जब घुटनों के बारे में पूछा डॉक्टर से तो डॉक्टर ने बोला कि आप चूंकि काफी ज्यादा दौड़े हैं हार्ड सरफेस पर, इसलिए आपके घुटनों में प्रॉब्लम हो गया है। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मुझे सिरदर्द होता है। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन होता है। मैंने लुइस हे की किताब खोली तो उसकी एडवाइस डॉक्टर जैसी नहीं थी। मुझे लुइस हे ने बोला अपनी इस किताब के जरिए, उसने बोला कि आप स्वभाव से जिद्दी हैं, आप आसानी से किसी की बात नहीं सुनते हैं, आपको लगता है सिर्फ आप ठीक हैं दूसरे नहीं, इसलिए आपको सुनाई देना कम होता जा रहा है। ये एक सोचने का आपका तरीका है जिसकी वजह से ये बीमारी है। दोस्तों, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा पार्टनर, मेरा बचपन का साथी संजीव छिब्बर भी मुझे यही बात कहता था। वो मुझे अक्सर कहता था जब मैं उससे बहस करता था कि चेतन तू दूसरों की बात नहीं सुनता है, तू सिर्फ अपनी चलाता है, दूसरों के विचार को तवज्जो नहीं देता है। अब अगर मेरे अंदर ये बात है तो मैं उसके इस विचार को भी कैसे तवज्जो देता? मुझे उसकी ये बात कभी समझ नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने लुइस हे को पढ़ा तो मुझे लगा ये तो वही बात कह रही है जो संजीव छिब्बर कहता था। उस दिन दोस्तों पहली बार मैंने अपने अंदर झांका और मुझे लगा कि ये वाकई में सच है, ये वास्तव में ठीक है। और मैंने तय किया कि मैं अपने सोचने के तरीके को बदलूंगा, मैं अपने रिएक्ट करने के तरीके को बदलूंगा। मैंने माइग्रेन के लिए देखा तो माइग्रेन में उन्होंने लिखा हुआ था कि आप बहुत ज्यादा चीजों को गहराई में दिमाग में होल्ड करके रखते हैं, तनाव में रहते हैं, इसलिए होता है। इस बुक में जो मेरे बारे में लिखा था एक एक अक्षर सच था और मेरी उसी सोच की संतान थी मेरी ये बीमारियां। आपको भी जो बीमारी है वो आपके किसी ना किसी तरह से सोचने के तरीके की संतान भर है। दोस्तों, मैं आपको स्टेज पे यही साबित करूंगा। कोई आप में से 5 लोग स्टेज पर मेरे पास आए जिनको कोई ना कोई तकलीफ है, परेशानी है, बीमारी है, और मैं बताऊंगा उनके सोचने का क्या तरीका है जिसकी वजह से वो बीमारी है। एनी 5 पीपल? व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम धीरेंद्र कुमार है सर। आगे आ जाओ, आप पीछे रहना। बाकी क्या नाम है? मेरा नाम धीरेंद्र कुमार है सर। धीरेंद्र कुमार। क्या धीरेंद्र, क्या तकलीफ है? सर मेरे स्किन डिजीज प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम ज्यादा मैं गुस्सा करता हूँ। गुस्सा करना तो आपका विकार है, मैं बीमारी पूछ रहा हूँ। स्किन डिजीज प्रॉब्लम, स्किन में स्किन दिक्कत है? ओके, खड़े होइए। प्रांजलि जायसवाल। प्रांजलि, क्या प्रॉब्लम है? आई एम सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, खून की कमी है आपको? सर मेरा नाम ललित कुमार है और मुझे जॉन्डिस का शिकायत है। आपको जॉन्डिस का शिकायत है? इस टाइम पी लिया? जी सर। मेरा नाम प्रेम कुमार है, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता हूं और मुझे कमर दर्द की शिकायत है। बैक पेन है आपको? सर मेरा नाम अमृत लाल है और मेरे पेट में पथरी है। पेट में पथरी है, स्टोन है? मेरा नाम सुरेश शर्मा हुआ और मैं राजगीर से बिलोंग करता हूँ और मेरे जब रात का समय होता है तो सर में दर्द हो जाता है। आपको सिर दर्द होता है रात को? सर आपका हो गया? आपको क्या था? जॉन्डिस? इसके बारे में लिखा हुआ है, आप आगे आना, अगर ये सच हो तो सबको जरूर बताना। जॉन्डिस के लिए लिखा हुआ है रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी ये बदलाव को आसानी से मंजूर नहीं करते हैं, जो जैसा है वैसा रहना चाहिए। दूसरा रीजन है फियर, यानी कि डर। तीसरा रीजन है एंगर, यानी कि गुस्सा। हेट्रेड, यानी कि नफरत। आप किसी ना किसी से नफरत करते हैं, गुस्सा पाल के बैठे हैं,
कोई डर है या रेजिस्टेंस टू चेंज है, ऐसा है कुछ आपके साथ? यस सर, यस सर। क्या आप जॉन्डी अपना ठीक करना चाहते हैं? दोस्तों, जो भी चीजें हमारे अंदर हैं, जो भी नेगेटिव सोच, चाहे वो किसी के लिए गुस्सा हो, चाहे किसी के लिए नफरत हो, इससे उसको फायदा नहीं होता है, इससे सिर्फ हमें खुद को नुकसान होता है। ध्यान से सोचिए, जब आप किसी को गाली देते हैं तो आप खुश होके गाली नहीं देते हैं। जब आप किसी को डांटते हैं तो खुश होके डांटते नहीं हैं। आप अपने अंदर एक पूरा ज्वालामुखी जगाते हैं किसी को गाली देने के लिए, किसी को गुस्सा करने के लिए खुद को अंदर से जलाते हैं। और हमारे शरीर में सबसे ताकतवर चीज हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क में हजारों लाखों तो दोस्तों, अभी अभी आपने चेतन सर को आपने सुना कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर कोई चीज है तो वह है सोच। तो क्या लगता है, अगर आप भी इस इंडस्ट्रीज के अंदर में अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको दिमाग में आपको सोचना पड़ेगा कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप हासिल क्या करना चाहते हैं। जो गैलवे के समृद्धि प्लान जो आया है, ये हम सबके जीवन में 4 चांद लगाने के लिए आया है। लेकिन ये तब जब हमारा सोच में सबसे पहले हम ये चीज को एक्सेप्ट करेंगे, जब इस चीज को मानेंगे। दोस्तों, क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अभी फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन सर की जो आपने बातों को सुना आपने, तो इससे आपको बखूबी आपको पता चल पाया होगा कि इस दुनिया के अंदर में इंसान जो कुछ भी है अपने सोच की वजह से है। एक आदमी स्कूल में पास होता है तो किसकी वजह से? खुद की वजह से। एक आदमी फेल करता है तो किसकी वजह से? खुद की वजह से। एक आदमी बहुत अच्छा स्वस्थ है, हेल्दी है, किसकी वजह से? खुद की वजह से। और एक आदमी जो है बीमार है, किसकी वजह से? खुद की वजह से। तो अगर आप इस जीवन में जो कुछ भी बनेंगे वो आप अपने सोच की वजह से बनेंगे और उस पे किए गए एक्शन की वजह से बनेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अभी जो अपना नया बिजनेस प्लान आया है वो किस तरीके से, कैसे हम सभी लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सारे लोग हैं वो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो कि लीडर्स टाइप के हैं। तो मैं बात भी ऐसा कॉमन करूंगा जो सभी लोगों के लिए हो। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ABC रिटेल इनकम प्लान से आप इनकम करना, तो जैसा कि आपने चेतन सर की वीडियो में आपने समझा होगा कि ABC रिटेल इनकम प्लान के अंदर में आपके किए गए ABC अगर वो 600 PV 600 PV 600 PV कर चुके हैं, तो आपके द्वारा किए गए D और उससे आगे के डायरेक्ट को, उससे डायरेक्ट से और डायरेक्ट द्वारा किए गए ABC डायरेक्ट से आपको सीधे 4% आपको वहां से आपको इंसेंटिव मिलेगा। दोस्तों, 4%। वो चाहे कॉम्बो ले, चाहे वो रिटेल ले, चाहे वो सिंगल बिल ले, चाहे वो मल्टीपल बिल ले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। और ये वाइड में जाएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा वो मैक्सिमम लाइनें खोलेगा उस सबसे आएगा, और साथ के साथ जितना डीप में जाएगा उससे भी आएगा, अनगिनत। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये इस महीने से प्लान शुरू हुआ है, तो आपके जो ABC जो लाइन है उसमें कम से कम 60 PV का बिजनेस कोई एक व्यक्ति भी कम से कम किया हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मिस्टर राम है, जिसका मिस्टर A, मिस्टर B और मिस्टर C ये 3 लेग है जो अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। तो अगर उसके लाइन से अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर 60 PV मिनिमम अगर बिजनेस कर लेता है, तो आपको उस लाइन को एक्टिव माना जाएगा। और अगर उस लाइन में अगर कोई भी अगर 60 PV मतलब 60 PV अगर नहीं करता है, तो उस लाइन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर आगे के जो लाइन होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। मीन्स मैं कहना चाहता हूं कि आपको
सभी जो 3 लाइनें हैं उसमें एक्टिव होने जरूरी हैं। और डी एंड एबव यानी कि चौथा और चौथा से आगे के जितने भी डायरेक्ट होंगे और उसके द्वारा किए गए ए बी सी से आपको 4% सीधे आपको इंसेंटिव मिलेगा दोस्तों। ये तो सबसे पहला फायदा है। दूसरा जो कि 30 सितंबर तक ही टाइम है सिर्फ, और वो है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अभी तक अपना 40 IP पर्सनल नहीं किया है, मींस अभी नए प्लान के अकॉर्डिंग 600 PV 600 PV अगर नहीं किया है, कुछ ऐसे बीडी पहले के, एडी पहले के ऐसे लोग होंगे जिनकी प्रमोशन हो गई होगी शायद, लेकिन उन्होंने अभी तक के 40 IP अपना पर्सनल पूरा नहीं किया है, तो उनके पास मौका है कि इस 30 सितंबर से पहले अपना 40 IP पूरा करें और बन जाएं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 2 बातों का ध्यान रखेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका 30 IP से नीचे है तो उनको पूरा करना पड़ेगा 40 IP। मीन्स अगर 25 IP है तो 15 IP और करके 40 IP पूरा कर लेंगे। किसी का 20 IP है तो 20 IP और करके पूरा कर लेंगे। किसी का 10 IP हुआ है तो 30 IP करके पूरा कर लेंगे 40 IP। लेकिन किसी व्यक्ति का 30 IP हुआ पड़ा है या 30 से ऊपर है, 31, 32, 33, 34, 35 या 38, 39 भी अगर हुआ पड़ा है तो उनको सीधे 10 IP करना पड़ेगा उनको। यानी कि 30 या 30 से ऊपर अगर IP किए हुए हैं तो उनको सीधे 10 IP करके उनको 40 IP का मान्य होगा उनका, और बनते हैं तो वो बन जाएंगे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का बेनिफिट क्या है आप लोगों को पता होगा दोस्तों, कि जब वो व्यक्ति मास्टर बनेंगे तो उनको 2% फास्ट ट्रैक का और उसमें 25% एक्स्ट्रा यानी कि 2.5% का उनको टॉपअप मिलेगा। टॉपअप किसमें? जब वो मास्टर बोनस क्लब में जो क्वालिफाई करेंगे पॉइंट में, तो पॉइंट में एक्स्ट्रा पॉइंट उनका हो जाएगा 2.5%। और प्रमोशन डिस्काउंट के अंदर में उनका हो जाएगा, नॉर्मल फास्ट ट्रैक होंगे तो उनका होगा, नॉर्मल फास्ट ट्रैक होंगे उनका पता है कितना होगा दोस्तों? उनका सिर्फ और सिर्फ 6% है। लेकिन अगर सुपर फास्ट अगर आपने बना है तो 25% उसमें भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब 6% का 25% अगर एक्स्ट्रा करेंगे तो हो जाएगा 7.5%। और वो कब? जब डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर का प्रमोशन जब आप ले रहे होंगे तो उसमें आपको दोनों लेवल लेते समय आपको 7.5% का आपको डिस्काउंट हो जाएगा। सो दोस्तों साथ के साथ ये 0+3 मंथ का जो समय है हम लोगों के लिए वो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको? क्योंकि सितंबर महीना सभी लोगों के लिए 0 मंथ है, और इसके अलावे हमें पहला और दूसरा, मतलब सितंबर के बाद अक्टूबर हमारा पहला मंथ होगा और अक्टूबर के बाद नवंबर हमारा दूसरा मंथ होगा। इसके अंदर अगर आप 3 डायरेक्ट लेग को अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं तो दोस्तों आपको बेनिफिट होगा कि आप सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। और इसका बेनिफिट क्या होगा? आपको जो 25% एक्स्ट्रा टॉपअप मिल रहा था उसके जगह पे आपको 50% फास्ट ट्रैक का एक्स्ट्रा टॉपअप मिलेगा। मीन्स जो 2% था 2 का 50% मतलब 3% आपको टॉपअप हो जाएगा। और अगर आप जो डिस्काउंट होगा डिस्काउंट में भी 50% एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 6 का 50% हो जाएगा, 6 और 3 9। तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो 2 फायदे होंगे, आपके जो फास्ट ट्रैक पॉइंट टॉपअप और जो डिस्काउंट मिल रहा था उसमें 25% का एक्स्ट्रा हो जाएगा, और 1 महीना के लिए आपको सुपर क्लब क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर आप 3 डायरेक्ट को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं 0+1 मंथ के अंदर, उनको, आपके लिए नहीं, उनके लिए जिनको ज्वाइनिंग कराएंगे, तो दोस्तों आपका एक्स्ट्रा टॉपअप होगा 50% का, और प्लस आप 2 महीना के लिए सुपर क्लब क्वालिफाई करेंगे, कंपनी आपको क्वालिफाई करेगी। और तीसरा 0+2 मंथ के अंदर में अगर 6 डायरेक्ट लेग को अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं तो आप बन जाएंगे डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। मीन्स आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपको जो फास्ट ट्रैक में जो आपको टॉपअप मिल रहा था 2%,
अब आपको 2 का सीधे हो जाएगा 100% का मतलब 2 और 2 4% का टॉप अप, और जो 6% आपको मिल रहा था डिस्काउंट प्रमोशन में, वो 6 के जगह पे हो जाएगा 12%। तो दोस्तों सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए कि मुझे 6 डायरेक्ट लेग करके डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, ताकि हमें क्या हो सके, डबल फायदा हो सके। अगर आप डबल फायदा लेना चाहते हैं तो आपके पास ये समय है दोस्तों। इसके साथ साथ आप डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आप 3 महीना के लिए सुपर क्लब भी क्वालिफाई करेंगे, सुपर क्लब क्वालिफाई करेंगे। तो अब जैसा कि अभी पीछे की वीडियो में हमने समझा कि इस दुनिया की सबसे ताकतवर कोई चीज है तो वह है सोच। तो अभी से आप सोचना शुरू कर दें कि अभी हमारे पास 22 दिन का समय निकल गया है। ये नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि अभी हमारे पास 8 दिन और 8 रातें हमारे पास बची हुई है। हमें 8 दिन और 8 रातों में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोचे दोस्तों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सब लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो सोचेंगे, जो करेंगे, वो पक्का बनेंगे भी दोस्तों, पक्का बनेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को 2 बातें अभी तक के मैंने क्लियर किया। एक कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ABC रिटेल इनकम प्लान के अंदर में आपको क्वालिफाई करना है। इसके लिए ABC लाइन से कम 60 PV 60 PV 60 PV होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो आपका डायरेक्ट करे या डायरेक्ट के नीचे का जो कोई टीम है, कोई एक व्यक्ति भी कम से कम होना चाहिए, ताकि वो लेग को एक्टिव माना जाएगा। और साथ के साथ अगर आपके डाउनलाइन में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अभी 40 IP नहीं पूरा किया तो उसका 40 IP करवाएं, ताकि वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने। और अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट आप एक डायरेक्ट करेंगे तो दोस्तों आप बन जाएंगे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। अगर 3 डायरेक्ट लेग को अगर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे तो आप बन जाएंगे सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, और 6 लेग को अगर बना देंगे तो बन जाएंगे डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। और इसका फायदा आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। एक और बात, अगर आप 0+2 मंथ के अंदर में अगर आप सुपर फास्ट मास्टर बनते हैं, 0+2 मंथ, 0 मतलब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में अगर 7800 PV अगर करते हैं तो आप डायरेक्ट बन जाएंगे सुपर फास्ट मास्टर। और सुपर फास्ट मास्टर का क्या बेनिफिट है, 8% आपको एक्स्ट्रा टॉपअप मिलेगा मास्टर क्वालिफाई करेंगे तो। और अगर सुपर फास्ट बन गए हैं तो 8 का आपको 16% आपको मिलेगा, 16%, क्योंकि 100% टॉपअप है, उससे 100% एक्स्ट्रा उसके अंदर में आपको टॉपअप में मिलेगा दोस्तों। इसके साथ साथ 15% टारगेट डिस्काउंट में अगर सुपर फास्ट बनते हैं तो आपको वहां पे 15 के जगह पे डायरेक्ट आपको 30% आपको टारगेट डिस्काउंट हो जाएगा डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर के प्रमोशन में। तो आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है। सोचिए नहीं, करिए। एक बार सोच के प्लान बना लीजिए और उसको करना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको बताता हूं, आपको पहले भी लोग 1 महीना में CD to ED बना करते थे, 1 सप्ताह में लोग CD to ED बना करते थे, और यहाँ पे तो आपको 0+2 मंथ का समय दिया हुआ है। अगर 0+2 मंथ के अंदर, वो भी एक्लुमेटिव के अंदर में 7800 PV का बिजनेस करते हैं, जिसका अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान होता है, 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट होता है। तो दोस्तों वो 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट अगर आप और अपनी टीम मिलकर अगर कर देते हैं तो सोचिए सुपर फास्ट मास्टर बनेंगे। तो आपको करना क्या है, आपका पहला गोल होना चाहिए कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनूं, डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनूं। आपका मकसद होना चाहिए कि मैं और मेरी टीम में सुपर फास्ट मास्टर बने, ताकि एक बार का मेहनत और आपको बार 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 आपको इनकम, इसका बेनिफिट आपको आता रहे। तो दोस्तों देर मत कीजिए, 22 दिन का समय निकल चुका है, अभी भी हमारे पास 8 दिन और 8 रातों का समय अभी तक हमारे पास बचा हुआ है। अगर आप अभी से भी अगर काम करना शुरू करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु लेकिन बट नॉट करेंगे तो नहीं होने वाला है, तब नहीं होगा। बहुत सारे लोग होंगे
जो आपको नेगेटिव करेंगे, आपके अंदर नकारात्मक चीजें भरेंगे, लेकिन आपको सिर्फ संगत उसी का रखना है जैसा आप बनना चाहते हैं। यानी कि नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, उनसे अपना कुछ समय के लिए संपर्क तोड़ दीजिए, और एक बार जब आप कर दिखाएंगे ना दोस्तों, तो दुनिया आपको सलाम करेगी, आपको लोग उदाहरण मानेंगे, लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, आप लोगों को अपनी कामयाबी का रहस्य सुना रहे होंगे, आप शेयरिंग कर रहे होंगे, आपके जो नाम है वो गैलवे पत्रिकाओं में आ रहा होगा, यूट्यूब पे चल रहा होगा, हर जगह पे होगा, लेकिन वो किसका होगा? जो करने वाले होंगे। तो आप इस चीज के लिए तैयार अगर होते हैं तो दोस्तों मैं आपको अगले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके आगे आपको क्या क्या करना है। तब दोस्तों एक बार थैंक यू वेरी मच।